अगली खबर की तरफ रुक कर रहे हैं एक बार फिर से उत्तराखंड से ही खबर, जहां देहरादून उत्तराखंड से खबर। उत्तराखंड में कन्या सामूहिक विवाह योजना शुरू होगी। सरकार कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहयोग करेगी। जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में सरकार सहयोग करने जा रही है। देखिए, बहुत अच्छी ये योजना है, जहां हमने देखा कि बहुत सारे राज्यों में इसको लेकर पहल की जा रही है, लेकिन कुछ ही राज्य इसको कर पा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और इसके साथ आपको बता दें, और अब उत्तराखंड भी इस योजना को शुरू करने वाला राज्य होगा। कन्याओं का विवाह, जिसमें सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। किस तरह से ये सहयोग होगा, इसका कोई अभी प्लान तैयार है या नहीं, या सिर्फ अभी योजना के बारे में ही प्लान किया गया, और भी चीजें हम समझ लेते हैं। बहुत अच्छी योजना सोनू, और कन्याओं के विवाह में जब सरकार का आर्थिक सहयोग होगा तो न केवल सपोर्ट में आधी आबादी आएगी, बल्कि कन्याएं यानी खासतौर पर जो बेटियां हैं जो शादी करके अब दूसरे घर जाएंगी, उनको भी काफी सहयोग मिल सकेगा। देखिए, इसको सरकार की एक अच्छी पहल कह सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार ने सिर्फ ये मन बनाया है कि जो मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना है, इसकी सरकार शुरुआत करने जा रही है। इसका स्वरूप कैसा होगा, जो अधिकारी हैं, संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, वो किस तरह से इसका जो है खाका तैयार करने वाले हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही साफ जाहिर हो रहा है कि जो निर्धन कन्या है और जिनके विवाह समारोह को अभी तक हमने देखा है, तमाम ऐसी कन्याएं रही हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर रही हैं, खास तौर पर या तो सामाजिक संगठनों के स्तर पर या फिर जो ट्रस्ट स्तर के जो गैर सरकारी संगठन हैं, उन संगठनों के स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होते हुए देखे हमने। और कई कारोबारी लोग हैं, कई समाज के लोग हैं, कई दानीदाताओं ने ऐसी कन्याओं के विवाह में अपना सहयोग किया है। लेकिन अब उत्तराखंड की सरकार ये पहल करने जा रही कि आने वाले समय में जो आर्थिक रूप से कमजोर कन्याएं हैं और उनके लिए खुद सरकार जो है मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना शुरू करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से कमजोर कन्याएं हैं, इन कन्याओं के विवाह में अब सरकार सहयोग करेगी, आर्थिक रूप से उनको मदद करेगी। और जब सरकार आर्थिक रूप से सहयोग करेगी और विवाह समारोह में सरकार कहीं ना कहीं अपना सहयोग देने जा रही, तो निश्चित तौर पर उसके बाद फिर ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विवाह के बाद इन कन्याओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। खास तौर पर इसका भी किसी न किसी स्तर पर अधिकारियों के तौर पर सरकारी स्तर पर ख्याल रखा जाएगा। और जो खास तौर से महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं, उन पर भी विराम लगेगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसका एक अच्छा ड्राफ्ट आने वाले समय में विभागीय अधिकारी तैयार करेंगे और आने वाले समय में इसका फायदा होगा। इसके साथ साथ एक पहलू और है, जो हमें शासन के अधिकारियों जो आधिकारिक सूत्र हैं, उनसे जो जानकारी मिली है कि जल्द ही राज्य सरकार उत्तराखंड में एक महिलाओं के लिए महिला नीति भी लाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए और खास तौर से महिलाओं को आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार ये एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिल्कुल, और इस सहयोग से आप समझ सकते हैं कि जब एक घर में, एक परिवार में एक बेटी की शादी होती है, तो कितना घर वालों के ऊपर न केवल काम का प्रेशर होता है, बल्कि ये भी प्रेशर होता है कि कैसे अगर वो बेटी की शादी कर रहे हैं तो उसके ससुराल वालों को खुश कर सके। तो ये एक परंपरा भी कह सकते हैं आप इसे, लेकिन कई बार परिवार सक्षम नहीं होते हैं, आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं होती है कि वो अपनी बेटी को कुछ दे भी पाए। तो ये बहुत ही सहयोगी होता है, और ना केवल वो उस बेटी का सहयोग होता है, उस परिवार का भी सहयोग होता है जिससे बेटी ब्याही जा रही होती है, जहाँ से बेटी ब्याही जा रही होती है। लौट रही हूँ सुनो आपके पास अगली खबर पर, आपसे चर्चा करेंगे।